हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी खोली। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 न्यू करंट अफेयर के बुक से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से विदेशी रोजगार के प्रबंधन पर आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सिंगापुर में आयोजित FATF की बैठक में भारत को FATF की नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 28 जून 2024 को भारत और बेलारूस के बीच मिन्स्क में पहली बार काउंसलर वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में बेलारूस में भारतीय छात्रों का कल्याण तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट किया गया। अगला 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। 9 जुलाई 2024 को भारत फ्रांस UAE त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भाग लिया। 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना। भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस जो है इसके अन्य सदस्य हैं। 11 से 12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। भारत और भूटान ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौते किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। अगला देखते हैं। जापान और फिलीपींस ने एक दूसरे में सैन्य बलों के आसानी से प्रवेश के लिए एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली 100% हाइड्रोजन से चलने वाली वाणिज्यिक यात्री नौका MV Sea Change को लॉन्च किया गया। यह 75 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। वर्ल्ड एटलस की दुनिया में टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया को भारत की 2 कोयला खदानों गेवरा और कुसमुंडा को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आपसी व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। UAE सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। भारत और स्विट्जरलैंड ने अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला देखते हैं। अगला, दक्षिण कोरिया में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 60 देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। अमेरिका के टेक्सास में एक चिड़ियाघर ने एशियाई हाथी टैस को हार्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया। जुलाई 2024 में ब्रिटेन के संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 से 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। हाल ही में एक जारी सर्वे में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में वियतनाम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जापान के सेडो सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाल ही में एलन मस्क ने SpaceX का मुख्यालय कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास पर स्थानांतरित करने की घोषणा की है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का मुख्यालय
सैन फ्रांसिस्को से हटाकर ऑस्टिन करने का निर्णय लिया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 के संस्करण है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, भारत का स्थान 82वां है। भारत और अमेरिका ने संस्कृति से जुड़े संपत्तियों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को उनके मूल्य स्थान पर लौटाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2024 को म्यांमार में बिम्स्टेक देशों की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। बैठक के दौरान अजीत डोभाल ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वियंतियाने में रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाला स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया। भारत और सऊदी अरब ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। 29 जुलाई 2024 को टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडागावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। वर्ष 2024 के अंत में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में भारत को इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। अगला एक तो भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करना है। जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई। गुफा की छत पर दुनिया के सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली। अगला है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कोच्चि केरल में आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड ICICI ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में की गई। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने $11,69,746 प्रदान किए। नोट संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को दी गई, जो सर्वाधिक है। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुंटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया। बुर्किना फासो एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जहां वर्तमान में सैन्य शासन है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचार में चीन जो है शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य है। भारत 2014 से 2023 तक 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव AI नवाचार में 5वें स्थान पर है। हाल ही में डेनमार्क 2030 से गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जुलाई 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस EIU द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर में वियना ऑस्ट्रिया है, फिर कोपेनहेगन डेनमार्क, फिर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। सीरिया दमिश्क इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है। भारत में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मिनामी तोड़ीसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। चर्चा में यह द्वीप मार्कस द्वीप उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल का अनावरण किया गया। यूनेस्को का जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को की गई। मुख्यालय जो पेरिस फ्रांस में है। हाल ही में जापान द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए बैंक नोट येन जारी किया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।